एक आदमी गलती से फिसलकर दलदल में जा गिरा। हैरानी की बात यह थी कि वह घबराया नहीं। उसकी नजर तो बस पास की टहनी पर बैठे दो छोटे छोटे फेरेट्स पर अटक गई थी। जैसे जैसे मार्क कीचड़ में और नीचे संगीत धंसता गया, दोनों फेरेट समझ गए कि वो मदद मांग रहा है। एक ने पेड़ के तने को पागलों की तरह कुतरना शुरू कर दिया, जबकि दूसरा ऊपर चढ़कर एक टहनी उसकी तरफ झुका रहा था। उम्मीद की हल्की सी रोशनी देखकर मार्क ने फटाक से टहनी पकड़ ली, लेकिन उसी झोंक में छोटा फेरेट अपना बैलेंस खो बैठा और सीधे दलदल में गिर गया। मार्क अपनी जान बचाने की कोशिश में इतना उलझा था कि उसे बेचारे जानवर का कीचड़ में तड़पना दिखा ही नहीं। कुछ ही सेकंड में वो पूरा का पूरा दलदल में समा गया। ऊपर बैठे दूसरे फेरेट की चीखें सुनकर मार्क को होश आया। वो तुरंत हाथ कीचड़ में डालकर बेतहाशा उसे टटोलने लगा। दोनों हाथों से मिट्टी को उछालता रहा। आखिरकार उसे छोटी सी हलचल महसूस हुई। उसने पूरा जोर लगाकर उस मासूम फेरेट को बाहर खींच लिया। जान बचने पर दोनों फेरेट उसके और भी करीब आ गए। ना डर ना नाराजगी, बस भरोसा। मार्क ने मुस्कुराते हुए उनके नाम रख दिए, कुरो और पारो। वो उसकी जेबों में ऐसे घुस बैठे मानो हमेशा से वही रहते हो। संगीत, लेकिन मार्क को अंदाजा नहीं था कि उसी के अंदर कोई रहस्यमय ताकत धीरे धीरे जाग रही है। शायद यही वजह थी कि यह छोटे जीव उस पर इतना भरोसा कर रहे थे। काफी देर सफर करने के बाद मार्क एक चट्टान पर बैठकर आराम कर रहा था कि अचानक एक संगीत चील ऊपर से नीचे उतरी। मार्क ने उसकी आंखों में देखा और अगले ही पल उसके दिमाग में अजीब अजीब दृश्य चमकने लगे। संगीत, उसने देखा कि कुछ सैनिक एक जानवर को लकड़ी के खंभे से बांधकर बेरहमी से पीट रहे हैं। तभी मार्क को समझ आया, चील उससे मदद संगीत मांग रही। इसी अजीब खिंचाव से वो उसी जगह की तरफ निकल पड़ा। जल्द ही उसे एक काला तेंदुआ दिख गया, रस्सियों से बांधा हुआ, और सामने दो सिपाही फिर हमला करने को तैयार। मार्क सीधे उनके बीच नहीं कूदा। उसने कोड़ों और पहाड़ों को इशारा किया। दोनों धीरे से पीछे घूमकर सैनिकों के क्रॉसबो चुरा लाए। जब तक सिपाही समझते बहुत देर हो चुकी थी। मार्क तेंदुए की तरफ दौड़ा। दोनों सैनिक तलवारें लेकर उस पर टूट पड़े, लेकिन मार्क पीछे नहीं हटा। उसने दोनों को पलक झपकते मार गिराया। वह सांस भी नहीं ले पाया था कि छाया से एक घुड़सवार निकला। क्रॉसबो सीधा मार्क की छाती पर तानकर तीर बस चलने ही वाला था कि ऊपर से झील बिजली की तरह नीचे गिरी और सवार को घोड़े से गिरा दिया। मौका संगीत देखकर मार्क ने चाकू फेंका और तेंदुए की रस्सियां कट गई। आजाद होते ही तेंदुआ गिरे हुए सैनिक पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में उसे खत्म कर दिया। जब सब खत्म हुआ, मार्क ने जाने के लिए मुड़ना चाहा, लेकिन तेंदुए ने रास्ता रोक दिया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं संगीत, बल्कि शुक्रिया था, और यूं मार्क के साथ एक और खतरनाक लेकिन वफादार साथी